मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ जो हम निकम्मों को न चीजों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, बेवजूदों को वजूद देता है। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम दो बातों के बारे में सीखेंगे। अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता होगा कि क्रिसमस की जो डेट है वो तो फिक्स होती है, लेकिन जब ईस्टर आता है तो उसकी डेट जो है वो मुख्तलिफ होती है। होता है ईस्टर इतवार को ही, लेकिन उसकी डेट जो है वो डिफरेंट होती है हर साल। और दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो हम पेशन गोइयों और उनकी तकमील के बारे में सीखेंगे। मैं अपनी पहली बात से शुरू करूंगी। अगर हम देखें तो साल में जो है एक दिन ऐसा होता है जो सबसे लंबा होता है, जैसे कि 21 जून, और एक साल में दिन ऐसा होता है जो सबसे छोटा होता है, जैसे कि 21 दिसंबर। और इसी तरह साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें सूरज और जमीन जो है वो एक सिमत में होते हैं। अब इन दोनों दिनों को क्या कहते हैं? इन दोनों दिनों को जो है इक्विनॉक्स कहते हैं। पहला इक्विनॉक्स जो होता है वो 21 मार्च को होता है, 21 और 22 मार्च को, और दूसरा इक्विनॉक्स जो होता है वो 21 से 23 सितंबर को होता है। अब बात ये है क्योंकि यीशु को किस दिन सलीब दी गई? जुम्मे के दिन। और यहूदी ईद फसह किस दिन मनाते हैं? निसान की 14 तारीख को, पूरे चांद पर। तो जब इब्तदाई कलीसिया ने जब ईस्टर की डेट जो है वो रखी, तो चूंकि जो ईद फसह है वो साल में जो है हफ्ते के किसी भी दिन आ सकती है। जरूरी नहीं कि वो इतवार को आए, क्योंकि वो चांद के मुताबिक मनाई जाती थी। पूरे चांद पर जो है निसान की 14 तारीख को वो मनाई जाती थी। अब जबकि ईद फसह हफ्ते के किसी भी दिन आ सकती थी, लेकिन हमारा खुदावंद किस दिन मुर्दों में से जी उठा? इतवार के दिन। तो मसीहियों के लिए इतवार का दिन जो था वो बहुत अहमियत का हामिल था। इब्तदाई कलीसिया ने जब ईस्टर की डेट जो है सेट की, तो उन्होंने क्या कहा कि जब ईद फसह होगी, क्योंकि जब 21 मार्च के इक्विनॉक्स के बाद पहला चांद होता है वो ईद फसह होती है। तो ईद फसह के दिन वो किसी भी दिन आ सकते हैं, वो सोमवार को आ सकती है, वो मंगल को आ सकती है, लेकिन हम उसके दूसरे या तीसरे दिन ईस्टर नहीं मना सकते, क्योंकि हम इतवार के दिन को अहमियत देते हैं। इसलिए कलीसिया ने ये तय किया कि 21 मार्च के इक्विनॉक्स के बाद जो पहला पूरा चांद होगा, उसका पहला इतवार जो होगा वो ईस्टर संडे होगा। इसी तरह अगर हम देखें तो जो ईस्टर है वो 21 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक इन दिनों के दरमियान ही आता है। ना डेट इससे पीछे आ सकती है और ना इससे आगे आ सकती है। तो ये थी ईस्टर की डेट के पीछे की हिस्ट्री। अब हम देखेंगे आज के हमारे कलाम के बारे में, पेशन गोइया और उनकी तकमील। यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने सब पेशन गोइयों को पूरा किया जो नबियों के वसीला से खुदा ने अपने कलाम में लिखा हुआ था कि ये जब मेरा बेटा आएगा तो इस दुनिया में ये होगा। यीशु ने उन तमाम पेशन गोइयों को पूरा किया। पेशन गोइयां होती क्या? जब किसी काम के होने से पहले ही उसके बारे में बता दिया जाए कि ये काम होगा, तो उसे क्या कहते हैं? पेशन गोइयां कहते हैं। और जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसे पेशन गोइयों की तकमील कहते हैं। अब पेशन गोइयां जरूरी क्यों? पेशन गोइयां इसलिए जरूरी है ताकि जब ये पूरी हो तो एक इंसान ईमान लाए। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 19 आयत। इसमें हम देखेंगे कि पेशन गोइयां जब पूरी होती हैं तो यीशु ने कहा ये पूरी होती हैं, तब इंसान क्या लाता है? ईमान लाता है। यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब और 19 आयत। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताई देता हूँ, ताकि जब वो हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। आमीन। तो जैसे कि अब कलामे हक में हमने पढ़ा कि यीशु ने कहा कि उसके होने से पहले है मैं
ईमान ले आओ कि जब पेशन गोइयां पूरी होती हैं, खुदा तो पहले ही बता देता है कि मैंने ये काम करना है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो इंसान ईमान लाता है, हाँ ये खुदा की तरफ से ही था। तो आज की मरकजी याद मेरे साथ निकालिएगा, क्योंकि हम उस हफ्ता के बारे में सीखेंगे, यसू की मसलूबियत के, जो उस हफ्ता के बारे में कि यसू ने पाम संडे से आगे आगे जो है क्या क्या सलीब तक हम देखेंगे, यसू की जिंदगी के बारे में कि उन दिनों में यसू ने क्या किया। लूका की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 31 से 34 आयत, जिस किसी को मिले पढ़ने में रहनुमाई करे। लूका की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 31 से 34 आयत तक। फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाला किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात ना समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की खास बरकत, तो सब कहेंगे आमीन। सो मेरे अजीजों, जैसे कि अभी हमने कलामी हक में पढ़ा, यसू अपनी मौत का जो है अपने शागिर्दों से जिक्र करता है कि अब हम यरूशलेम को जाएंगे और जो नबियों की मार्फत मेरे बारे में लिखा गया है वो सब वहां पर पूरा होगा, कि कैसे इब्ने आदम को जो है वो जलील किया जाएगा, उसको कोड़े लगाए जाएंगे, उसको ठट्ठे में उड़ाया जाएगा। ये सब यसू ने अपनी मौत से पहले ही अपने शागिर्दों को बता दिया। अब शागिर्द जो है वो इन बातों को भी ना समझे, लेकिन एक वक्त आता है जब खुदावंद उनका जहन खोलता है, वो इन बातों को समझते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि यसू अपने शागिर्दों के साथ जो है वो यरूशलेम में जाता है, जहाँ पर यसू का शाहाना इस्तकबाल किया जाता है। उसके बाद जो है ये हम आगे पाम संडे के दिन सीखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ उन छोटी छोटी बातों को जो है कोट करूंगी जो यसू के बारे में पुराने अहदनामे में लिखी गई और कैसे यसू ने आगे उनको जो है वो पूरा किया। तो पाम संडे होता है, यसू जो है यरूशलेम में दाखिल होता है, वहाँ यसू का इस्तकबाल किया जाता है। और उसके आगे जो हमें मिलता है कलामे हक में कि यसू का फकीह फरीसी जो है वो यसू को कत्ल करने की साजिश में होते, जो सरदार काहिन है वो सब यसू को कत्ल करने की साजिश में होते, और इस साजिश में यसू का एक शागिर्द भी उनके साथ शामिल हो जाता, सिर्फ लालच की वजह से। लेकिन क्या ये सिर्फ लालच था? क्योंकि अगर हम कलामी हक में देखें तो इसके बारे में भी 1000 साल पहले ही दाऊद बादशाह ने पेशन गोई कर दी थी। खुदा के कलाम में इसके बारे में हमें ज़बूर में मिलता है, 1000 साल पहले ही इसके बारे में खुदा के कलाम में लिख दिया गया। मेरे साथ अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिएगा ज़बूर 41 और उसकी 4 आयत। ज़बूर 41 और उसकी 4 आयत, ये हम वो देख रहे हैं कि यहूदा इस्करियोती के बारे में भी कलाम में पहले ही जो है वो बता दिया गया था कि यसू का एक शागिर्द जो है वो उसे धोखा देगा या उसे धोखे से पकड़वाएगा। मैंने कहा, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूँ। मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो झूठी बातें बकता है, उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है। वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गैबत करते हैं। वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। वो कहते हैं, इसे तो बुरा रोग लग गया है। अब जो वो ज़बूर 41 उसकी 4 आयत। सॉरी 9 आयत। बल्कि मेरी दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था
मुझ पर लात उठाई है। आमीन। तो जैसे अभी कलाम हक में हमने पढ़ा कि खुदावंद ने जो है यहाँ पर जो है इस पेशन गोई को पूरा किया कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों को बताया कि बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई, और ये खुदावंद ने अपने मुंह से कहा कि ये नविश्ता पूरा होगा और ये नविश्ता पूरा हो, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। और अगर आप पढ़ना चाहें तो यूहन्ना की इंजील उसके 13 बाब और 18 आयत में खुदावंद ने ये अपने मुंह से कहा कि मेरा जो दिली दोस्त है उसने मुझ पर लात उठाई। तो ये यहूदा इस्करियोती के बारे में दाऊद बादशाह ने 1000 पहले ही खुदा के पाक रूह से जो है पहले ही ये पेशन गोई कर दी गई। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो यीशु की गिरफ्तारी का हमें आखिरी फसा का जिक्र मिलता है कलाम कि कैसे यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाया। और जब यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाया तो वहां से यहूदा जो है खाने के बाद जो है वहां से निकल गया सरदार काहिनों के पास यीशु को पकड़वाने की साजिश में। अब यीशु अपने शागिर्दों के साथ जैतून के पहाड़ की तरफ जाता है और वहां पर अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी बाग में जाता है। वहां यीशु क्या करता है, दुआ करता है अपने बाप से क्या बाप अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। जब यीशु बागे गतसमनी में होता है तो दुआ करते हुए यीशु का जो पसीना है वो खून की बूंदें बनकर जमीन पर टपकता है क्योंकि उसकी जान बेकरार। लेकिन फिर भी उसने ये सब कुछ किस लिए बर्दाश्त किया, मेरी और आपके लिए। क्योंकि अगर वो चाहता तो वो इससे पीछे भी हट सकता था, लेकिन उसने किसकी मर्जी को पूरा, बाप की मर्जी को पूरा करना मुनासिब समझा। हालेलुया हालेलुया। आगे हमें मिलता है कि यहूदा जो वो सिपाहियों की पलटन के साथ और सरदार काहिनों के प्यादों के साथ उस बाग में आ जाता है और यीशु को वहां पर गिरफ्तार किया जाता है। एक मेरी बात याद रखिएगा कि यीशु की जो है गिरफ्तारी जो थी वो रजा कराना थी। यीशु ने अपनी मर्जी से जो है अपने आप को उनके हवाले किया। क्योंकि अगर हम मत्ती की अंजील में पढ़े, दिया यहाँ पर आएगी क्योंकि रेफरेंस काफी ज्यादा है इसलिए मैंने उनको लिख दिया। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और 53 आती है। सुने क्या कहा, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। आमीन। तो यीशु ने कहा कि क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और फरिश्तों के 12 तुमन जो है अभी यहाँ पर मौजूद कर सकता है। एक तुमन में 6000 फरिश्ते होते और यीशु ने कहा 12 तुमन मतलब कि 72,000 से भी ज्यादा फरिश्ते जो है मेरा बाप अभी यहाँ पर मेरे लिए मौजूद कर सकता है। और एक फरिश्ता जो है वो 1 लाख लोगों को हलाक कर सकता है, 1 लाख से भी ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं अगर 72,000 से भी ज्यादा फरिश्ते होते तो क्या होता। तो ये जो यीशु की गिरफ्तारी थी ये रजा कराना थी, सिर्फ उस बात को पूरा करने के लिए कि कैसे वो हमारे गुनाहों के लिए दुख उठाएगा। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद हमें जिक्र मिलता है कि कैसे खुदावंद को अदालतों में रात को अदालतें खोली गई। यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया 3 कचहरियां भुगती, सरदार काहिनों की, मस्ती लोगों की, और 3 कचहरियां भुगती जो थी वो रोमी हुकूमत के ओहदेदारों की। यीशु ने टोटल कितनी कचहरियां भुगती, 6 कचहरियां, और 6 का अदद जो है वो इंसान का अदद। और ये सब यीशु ने किसके लिए किया, मेरे और आपके लिए। अगर हम कलाम हक में देखें तो यसाया नबी जो है इसके बारे में पहले से ही बताता है, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों का बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कुटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस से कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। और ये सारी सियासत जो यीशु पर हुई ये किसके लिए हुई, सिर्फ हमारी सलामती के लिए। और लिखा गया है कि यीशु को जो है कचहरियों में जो है ले जाया गया और सरदार काहिन वो तमाम जो लोग थे उसमें कोई गुनाह साबित ना कर सके।
हालेलुया। ये हमारा खुदावंद है जो बेऐब था, जिसमें कोई अदालत, चाहे वो मजहबी थी चाहे वो वफाकी थी, कोई गुनाह साबित ना कर सकी। हालेलुया। और इसके आगे हमें मिलता है कि जब यीशु को पिलातूस के पास से ले जाया गया तो उसने यीशु को कोड़े लगवाने का हुक्म दिया। वैसे तो उसने यीशु में कोई गुनाह नहीं पाया था। अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब देखें तो उसने 18 से 19 चैप्टर में तो उसने 3 बार कहा कि मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता, लेकिन सिर्फ यहूदियों के कहने पर कि वो कहते थे इसे मसलूब कर, इसे सलीब दी जाए, सिर्फ इसीलिए पिलातूस को उसे सलीब देना पड़ा। यीशु को कितने कोड़े लगाए गए? यीशु को कलाम के मुताबिक जो है, जो मजहबी स्कॉलर बयान करते हैं, क्योंकि कलाम में हमें कोड़ों की जो है वो तादाद नहीं मिलती कि यीशु को कितने कोड़े लगाए। मजहबी स्कॉलरों के बयान के मुताबिक यीशु को एक कम 40 कोड़े लगाए गए, और ये कोड़े जो थे ये रूमी हुकूमत ने लगा। अब इसके पीछे 2 नजरियात। अगर हम इस तिश्ना की किताब में देखो तो शरीयत के मुताबिक जो है वो 40 कोड़े मारने का हुक्म था, लेकिन यहूदी जो थे वो एक कोड़ा जो थे वो कम लगाते थे, ताकि कहीं अगर ज्यादा कोड़े लग जाए तो हम शरीयत के इस हुक्म को तोड़ ना डालें, तो वो एक कम कोड़े लगाता था। लेकिन अगर हम देखें मजहबी स्कॉलरों की बात, तो वो दूसरी बात ये बयान करते हैं कि यीशु को जो है रूमी हुकूमत ने कोड़े लगाए, और 40 जो है वो कोड़े लगाए जाते, तो इसका मतलब होता था डेथ सेंटेंस, मतलब कि ये मौत की अलामत थी। इसका मतलब था सजाए मौत रोमी हुकूमत में। और यीशु को एक कम 40 कोड़े लगाए गए, और वो कोड़े भी ऐसे होते थे जिनके आगे तारे और खारदार जो थे वो तारे होती थी, उनके आगे हड्डियां लगी होती थी, और अगर वो जिस्म पर लगता तो वो जिस्म से गोश्त तक खींच लेता। तो ऐसे कोड़े जो थे वो यीशु को लगाए गए। और जब यीशु को कोड़े लगाए गए एक कम 40, उसके बाद पिलातूस यीशु को उन लोगों के सामने लाए यहूदियों के, तो क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा कि इसे मसलूब कर। पिलातूस ने चाहा कि उसे छोड़ दे, लेकिन उन्होंने उसकी बात ना मानी। उन्होंने अपने लिए किसको मांगा? क्योंकि पिलातूस ने कहा मैं हर ईद फसह पर तुम्हारे लिए एक कैदी को छोड़ता हूं, अगर तुम चाहो तो मैं इस बादशाह को, यहूदियों के बादशाह को तुम्हारे लिए छोड़ सकता। लेकिन उन्होंने क्या कहा? इसे मसलूब कर, और हमारे लिए किसे छोड़ दे? बराबा को हमारे लिए छोड़ दे। तो ये हुआ, और इसके बाद यीशु को जो है मसलूब करने के लिए ले गए, और पिलातूस ने अपने हाथ धो लिए कि मैं इस शख्स के खून से पाक हूं, कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। तो यहूदियों ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। उसके बाद यीशु को जो है सलीब के लिए ले जाया गया, और यीशु अपनी सलीब उठाकर जो है गिलगता की पहाड़ी की तरफ, जिसे खोपड़ी का पहाड़ भी कहते हैं, वहां तक चल दिया, और वहां पर यीशु के जो है हाथों और पांव में कील लगाए गए। वहां पर यीशु को जो है वो मसलूब किया गया। और इसके बारे में भी अगर हम देखें तो कलाम हक में हमें पहले ही मिलता है। अगर हम ज़बूर 22 देखें तो वहां पर हमें यीशु की मसलूबियत के बारे में पहले से ही एक पेशन गोई मिलती है। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 22। कुत्तों ने मुझे घेर लिया, बदकारों की गिरवा मुझे घेरे हुए है। बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। आमीन। तो कलाम हक ने देखे दाऊद बादशाह ने पहले ही लिखा है कि वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। अब दाऊद बादशाह की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन ऐसी मुश्किल नहीं आई कि उसके हाथ या पांव छेदे जाने की नौबत आए। लेकिन ये एक पेशन गोई थी जिसे बाद में यीशु ने पूरा किया। ये यीशु के लिए पेशन गोई की गई थी कि उसके हाथ और पांव क्या किए जाएंगे? छेदे जाएंगे। और यीशु के सलीब के साथ जो एक दाहिनी और बाईं तरफ जो 2 डाकू
मिलता है, और ये आपको यशायाह नबी के सहीफे के उसके 53 चैप्टर में मिलेगा। यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 चैप्टर। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि इसके मार खाने से हम शिफा पाएं। और उसके 9 आयत हम देखेंगे अब। यशायाह 53 चैप्टर उसकी 9 आयत। 9 आयत में यूं लिखा है, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी का जुल्म ना किया। तो ये कलाम हक में हमें यशायाह नबी जो है 750 साल पहले जो है खुदा के रूह की हदायत से बताता है कि उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई। इसलिए यीशु की सलीब के दोनों तरफ, दाहिने और बाएं तरफ, 2 डाकुओं को रखा गया, उनको सलीब दी गई। क्या जरूरी था उनको भी उसी दिन सलीब देना? ये सब बातें जो हैं वो तमाम पेशन गोइयों को पूरी करती हैं जो हमारे खुदावंद के बारे में कही गई। हालेलुया। और यीशु ने उन तमाम पेशन गोइयों को पूरा किया। हालेलुया। इसके बाद हम एक और पेशन गोई को देखेंगे कि यीशु की सलीब पर, जब यीशु को सलीब पर जो है सलीब दी गई यीशु को, तो यीशु के कपड़े बांटे गए। अब यीशु जो है मेरी और आपकी तरह जो है एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी लिखा है कलाम हक में यूहन्ना की इंजील में कि उसके कपड़े